अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तौअतिक। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़, अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आख़िरह, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आज हम इंशाअल्लाह ताला अपना लेसन आयत नंबर 26 से शुरू करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिब मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन व मा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज़ की तमसीलें भी दे। जो लोग हक़ बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों यानी मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक़ है जो उनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो उन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि अल्लाह को ऐसी तमसीलों से क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। फासिक कौन होते हैं? जो अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ देते हैं। अल्लाह ताला मक्का के जो मुशरिकीन थे वो मतलब इस बार वो मीन में बहुत ज़्यादा निकालते थे कि हर चीज़ में वो कोशिश करते थे कि ऐसी बात से लोगों को उस हक़ के रास्ते से हटा दें या उनको शक व शुबह में मुब्तला कर दें। तो जब अल्लाह ताला ने मक्खी या मच्छर की मिसाल बयान की तो वो कहते थे कि अगर ये अल्लाह की किताब है तो उसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की मिसालें क्यों दी गई हैं कि अल्लाह तो इस चीज़ से बरी है, या बहुत बड़ा अल्लाह बहुत बड़ा है, उसको इतनी छोटी छोटी चीज़ों की मिसालें देने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर हम गौर करें तो बड़ी चीज़ को बनाना कदरे आसान है, और जो जितनी छोटी से छोटी चीज़ है उसको पैदा करना अल्लाह ही की कारीगरी है। कि एक मच्छर जिसकी साख्त हम देखते हैं या देखने में वो कितना छोटा है, लेकिन उसी मच्छर से कितने लोग मौत के मुंह में जा पड़ते हैं। कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ मच्छर के काटने से ही होती हैं। डेंगू बुखार को ही देख लें कि जैसे एक साथी को हुआ तो उससे पूछा कि उसकी क्या कैफियत है, तो वो क्या कहती है कि मेरे सारे जिस्म में इतनी शदीद दर्द है कि किसी वो पेन किलर या इंजेक्शन जो भी मुझे दे रहे हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हुआ क्या, सिर्फ मच्छर ने काटा, और मच्छर वो भी जो साफ़ पानी में रहता है। ऐसे ही नमरूद जो बादशाह था उसकी भी मौत कैसे वाक़ई हुई कि अल्लाह ने उसके दिमाग में कान के ज़रिए या नाक के ज़रिए उसके अंदर मच्छर गया जो उसे काटता था, और उसे इतनी तकलीफ़ होती थी कि उसकी चीखें निकलती थी। उसी मामूली मच्छर से अल्लाह ने उस बादशाह को जो तकब्बुर से भरा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा अपने आप में खुदाई का दावा करता था, अल्लाह ने एक अपने मखलूक में से छोटी सी चीज़ से उसकी मौत का ज़रिया उस मच्छर को बना दिया। तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से बहुत से लोगों को हदायत दे देता है। जो ईमान वाले हैं वो इन छोटी छोटी मिसालों से भी समझ लेते हैं कि ये हक़ है और हमारे रब की तरफ से है,
اور وہ خوشی سے اس پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن جن کے دل ہی ٹیڑھے ہوتے ہیں، جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ظاہری فائدے، جلدی ملنے والے فائدے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے عمل کرنا اتنا ہی اللہ تعالیٰ مشکل بنا دیتے ہیں۔ جب وہ خود کو حق سے محروم کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے حق پر آنا پھر اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جیسا سوئی کے ناکے میں کہہ لیں کہ اونٹ کو گزارنا، ایسی ہی بات ان پر پھر صادق آتی ہے کہ ان کے لیے ایمان لانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، حق کی طلب رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں سچی طلب تڑپ ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسلام کے راستے میں اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم لیٹے ہوئے دیوار پہ اگر نظر پڑے نا، تو بالکل ایک ڈاٹ کے جیسی چیز نظر آتی ہے، لیکن جب وہ حرکت کرتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ جاندار ہے۔ دیکھیں اللہ کیسا باریک بھی ہے، کتنی باریک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اس نے بنائی، اور میں سوچتی ہوتی ہوں کہ ایسی اتنی باریک جو مخلوق ہے اس میں سارا سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، اس کے دل، اس کے پھیپھڑے، اس کا جگر، اس کے گردے کہاں پہ ہیں اللہ نے فٹ کیے ہوئے۔ ہمیں نظر بظاہر ایک ڈاٹ نظر آتا ہے، لیکن اس کے سارے فنکشن اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سانس لے رہا ہوتا ہے۔